क्या अब घर की रजिस्ट्री के लिए स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी? कागज, मोहर और लंबी लाइनें अब सब हो जाएगा खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करते हैं रियल एस्टेट कानून की, जो शायद बदलने वाली है और आपके संपत्ति के अधिकार में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आज का टॉपिक है ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2025। एक ऐसा बिल जो भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। तो चलिए जानते हैं, क्या ये बिल सच में स्टैम्प पेपर का जमाना खत्म करने वाला है? जो ड्राफ्ट बिल 2025 है वो क्या कहता है? 2025 में केंद्र सरकार ने एक नया बिल पेश किया है, रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2025, जो कि पुराने इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को अपडेट करने के लिए लाया गया है। यानी 117 साल के बाद एक कानून, एक अमेंडमेंट आ रहा है रजिस्ट्रेशन एक्ट में। इस बिल के जरिए अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में ये बड़े बदलाव आएंगे। दस्तावेज अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा किए जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर मान्य होगा। राज्य की अधिकार होगा राज्य को कि वो सिर्फ डिजिटल रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे। डॉक्यूमेंट की कॉपी अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी मान्य होगी। तो क्या स्टैम्प पेपर अब जरूरी नहीं है? अब बात आती है असली सवाल की, क्या स्टैम्प पेपर की जरूरत अब खत्म हो गई है? जवाब है, कानूनी तौर पर स्टैम्प पेपर और स्टैम्प ड्यूटी अभी भी लागू है, लेकिन अब आपको फिजिकल स्टैम्प पेपर खरीदने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ई स्टैम्प से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या ट्रेजरी ई चालान के जरिए या फिर फ्रैंकिंग मशीन के जरिए। यानी पैसा देना है लेकिन पेपर नहीं चाहिए। जो ड्राफ्ट है उसके कुछ सेक्शंस हैं जो खास करके ये स्टैम्प पेपर की जरूरत है या नहीं, इस बदलाव के तरफ बड़ा इशारा करते हैं। जैसे कि सेक्शन 32(1) और 2 ये कहता है कि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा जमा किए जा सकते हैं। राज्य सरकार कुछ दस्तावेजों को सिर्फ डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य बना सकता है। इसी ड्राफ्ट का सेक्शन 70 कहता है कि फीस और पेमेंट सिस्टम को डिजिटल और सरल बनाने की बात करता है। सेक्शन 5 कहता है कि कॉपी की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी शामिल किया गया है। इन सबका मतलब ये है कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैम्प पेपर ऑप्शनल होता जा रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पहले से ही इस दिशा में ये स्टेट्स आगे बढ़ चुके हैं। ई स्टैम्प पोर्टल्स हैं, आधार बेस्ड ई साइनिंग है और लीव एंड लाइसेंस, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर अग्रीमेंट्स की, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट की ई रजिस्ट्रेशन होती है। यानी ये राज्य पहले से ही डिजिटल सिस्टम को लागू कर चुके हैं। अब इसका क्या फायदा होगा? धोखाधड़ी की संभावना कम है, मिडलमैन यानी एजेंट की भूमिका घटेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, समय और कागज दोनों की बचत, डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। पर हर एक चीज के साथ चुनौतियां भी आती हैं। तो इस जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं? देश में अभी भी डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और जागरूकता की कमी है। साइबर सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल आता है। सबके लिए बदलाव आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, कागजी दौर अब बीते जमाने की बात हो सकती है, लेकिन ये बदलाव तभी सफल होगा जब राज्यों की भागीदारी और नागरिकों की तैयारी दोनों साथ साथ चले। आपको क्या लगता है? क्या डिजिटल रजिस्ट्रेशन आपके लिए आसान होगा? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी में आगे रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।